हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने ग्रामर से संबंधित बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया, जैसे कि वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं ये हमने बताया। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें लेके आए हैं जो कि ऐसे लोगों के बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं जो कि अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड यानी खून, जिसको हम रक्त भी कहते हैं। आज के सभी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें ब्लड शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ब्लड शब्द का प्रयोग एक अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि आप देखें, पहला शब्द है ब्लड शेड। आप देख रहे हैं ब्लड शेड लिखा हुआ है। ब्लड शेड का अर्थ है खून खराबा, बहुत खून बहना। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए आप, देयर वॉज ब्लड शेड एवरीवेयर ड्यू टू राइट्स। चारों ओर खून खराबा था दंगों के कारण। कहीं दंगे हुए जिसके कारण चारों ओर खून खराबा हो गया। तो देयर वॉज ब्लड शेड एवरीवेयर ड्यू टू राइट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं साथियों। वॉर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ब्लड शेड। युद्ध बहुत ज़्यादा खून खराबा लाता है, यानी जब भी युद्ध होता है तो उससे बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। तो साथियों, यहाँ हमने पढ़ा ब्लड शेड, खून खराबे के बारे में। तो ब्लड का प्रयोग इस तरह से खून खराबे के लिए होता है। नाउ फ्रेंड्स, वी कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है नृशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नृशंस। नृशंस या बेरहमी से किया गया कोई भी कार्य जो बहुत बेरहमी से किया गया हो, उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कोल्ड ब्लडेड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखें। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यह एक बेरहमी से किया गया मर्डर था। दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही वॉज मर्डर्ड बाय द टेररिस्ट्स इन कोल्ड ब्लड। उसकी हत्या कर दी गई। ही वॉज मर्डर्ड बाय द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के द्वारा, इन कोल्ड ब्लड, बड़ी बेरहमी से। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले शब्द की ओर चलते हैं। साथियों देखिए, अब हमारा अगला शब्द है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का अर्थ नीला खून नहीं है। ब्लू ब्लड का अर्थ है अच्छे कुल का, अच्छे परिवार का, संभ्रांत परिवार का। अब हम देखें इसको एग्जाम्पल के द्वारा, अब हम इसे समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, शी इज़ अ विमेन ऑफ ब्लू ब्लड। वह एक अच्छे कुल की महिला है। शी इज़ अ विमेन ऑफ ब्लू ब्लड। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ बॉय ऑफ ब्लू ब्लड शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। अ बॉय ऑफ ब्लू ब्लड, एक अच्छे कुल के लड़के को, शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो साथियों, हमने पढ़ा ब्लू ब्लड यानी कि अच्छे कुल का व्यक्ति। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ, तो देखिए साथियों, अगला हमारा वर्ड है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड माने सौतेला भाई या बहन। वैसे तो हम इसे स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर भी कह देते हैं, लेकिन अगर हम ब्लड का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं हाफ ब्लड, यानी कि सौतेला भाई या सौतेली बहन। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हाफ ब्लड इज़ नॉट ऑलवेज रूड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सौतेला भाई या सौतेली बहन हमेशा खराब नहीं होते,
हमेशा खराब व्यवहार के नहीं होते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हरीश हाफ ब्लड, हरीश का सौतेला भाई या सौतेली बहन इज़ वेरी एमिएबल, बहुत मिलनसार है। यानी हरीश, एमिएबल माने साथियों समझ लीजिए, एमिएबल माने मिलनसार, जो मिलजुल कर रहने वाला हो उसे एमिएबल कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है हरीश का हाफ ब्लड, यानी हरीश का सौतेला भाई इज़ वेरी एमिएबल, बहुत मिलनसार है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अब काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा अगला शब्द है ब्लड इज़ अप। ब्लड इज़ अप, यहाँ साथियों ब्लड इज़ अप का मतलब है लड़ने को तैयार है। यदि कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार है तो हम कहेंगे हिज ब्लड इज़ अप। ब्लड इज़ अप यानी कि उसका खून खौल रहा है, इतना खून खौल गया कि वो लड़ने को तैयार है। आइए दोस्तों अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें। ही इज़ वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में है। ही इज़ वेरी एंग्री, सो इसलिए हिज ब्लड इज़ अप, इसलिए उसका जो खून है वो खौल गया है, अब वो लड़ने को तैयार हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। हिज ब्लड इज़ अप एज समवन हैज़ हर्ट हिम बैडली, वह लड़ने को तैयार है, उसका खून खौल गया है क्योंकि किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। समवन हैज़ हर्ट हिम, किसी ने उसको बहुत चोट पहुंचाई है, बैडली, बुरी तरह से। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप ब्लड से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस को समझने में एबल हो गए होंगे। तो साथियों अब ब्लड के मैंने आपको इतने सारे जो सेंटेंस बताए हैं, इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद मैं समझता हूँ आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। आपके अब इसी टाइप के यदि आपको और भी सेंटेंसेस देखने को चाहिए, आप चाहते हैं कि इसी टाइप के हम और भी सेंटेंसेस हम बनाएं, और भी सेंटेंसेस अपने वीडियो पर अपलोड करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें। हम इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू।